आज असाइनमेंट नंबर 1 जो कि STA 301 की है, इस सॉल्यूशन के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया गया है जो कि 10 मार्क्स का है। बाय यूजिंग द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 120 स्टूडेंट एट वर्चुअल यूनिवर्सिटी फाइंड। इसमें आपने फाइंड करना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। मीन निकालना है और कोएफिशिएंट निकालना है। हमें दिए गया है डेटा फ्रीक्वेंसी और वेट की सूरत में। इसका हमने मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक है फ्रीक्वेंसी और दूसरा है फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू का प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जितने भी वेट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एक टेबल बनाना है। इसमें आपने वेट ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखना है। वेट ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखने के बाद आपने समेशन F इज इक्वल टू 120, यानी कि इन तमाम फ्रीक्वेंसी की जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनको आपस में प्लस करना है और इसका टोटल लिखना है 120। ये आपके पास आ जाएगा। और फिर उसके बाद मिड वैल्यू मालूम करनी है। तो मिड वैल्यू जो है वो बहुत इजी है। जो फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू है 45 और 49, इनको डिवाइड करना है 2 के साथ। तो आपके पास मिड वैल्यू निकल आएगी 47 और 47 इसकी मिड वैल्यू है। फिर नेक्स्ट की है 52, इसी तरह 57, 62, ये सारी मिड वैल्यूज़ जो हैं इसकी निकल आएंगी। फिर उसके बाद है F में से मुराद है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और X जो है वो है मिड वैल्यू। यहाँ पर मिड वैल्यू और X को आपस में मल्टीप्लाई कराना है। 47 मल्टीप्लाई 1 47 आ जाएगा। 52 को मल्टीप्लाई कराएंगे 4 के साथ 208। 57 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 के साथ 969। इस तरह सो जितने भी वैल्यूज़ हैं यहाँ पर उन्हें हासिल किया गया है फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करके। उसके बाद हमने समेशन Fx यानी कि इन तमाम वैल्यू को प्लस करना है। प्लस करने के बाद हमारा आंसर आएगा 8140। नेक्स्ट है x माइनस बार x। इसको मालूम करने के लिए हमें मालूम होनी चाहिए बार x। तो इसको मालूम करने के लिए तो चीज़ें हमारे पास दी गई हैं। 8140 जो कि है समेशन Fx और दूसरा है समेशन F इज इक्वल टू 120 और इन दोनों को आपस में डिवाइड किया है। तो डिवाइड करके आंसर आता है 67.83। 67.83 जो है उसको माइनस करना है x की वैल्यू के साथ। तो x की वैल्यू जो है वो मिड वैल्यू है। तो आपने इस वैल्यू को 67.83 को माइनस करना है 47 के साथ। तो अब आपके पास वैल्यू आएगी 20.83। उसके बाद फिर 67.83 को मल्टीप्लाई करना है 52 के साथ। तो आपकी वैल्यू आएगी 15.83 और फिर उसके बाद 67.83 को मल्टीप्लाई करना है 57 के साथ। तो आपके पास वैल्यू आएगी 10.83। इसी तरह माइनस करते जाएं इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ। तो आपके पास आंसर जाएगा वो कुछ इस तरह से था, इस तरह है। फिर उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाना है F की वैल्यू के साथ। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है वो ये है। तो 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे 20.83 के साथ। तो आपके पास आंसर वही आएगा। फिर उसके बाद 4 को 15.83 के साथ। तो आंसर आएगा 63.32। 17 को मल्टीप्लाई कराएंगे 10.83 के साथ 184.11 इसका आंसर आएगा। इसी तरह सारे आंसर्स आने के बाद उसके बाद आपने इन तमाम वैल्यूज़ को आपस में प्लस कर देना है। प्लस करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 904.07। उसके बाद हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन मालूम करना है। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन मालूम करने के लिए
हमारे पास दो वैल्यूज़ होनी चाहिए, एक फ्रीक्वेंसी का टोटल यानी कि समेशन एफ, वन मीन, और इसके लिए दो वैल्यूज़, पहली जो होगी वो है समेशन एफ इज इक्वल टू 120 और दूसरी वैल्यू है समेशन एफ एक्स माइनस बार एक्स, इसकी वैल्यू 904.07। इनको आपस में डिवाइड कर देना है, आंसर आपके पास आएगा 7.53399166। इस तरह कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन मालूम करना है और दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। एक तो है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और दूसरी वैल्यू है हमारे पास बार एक्स की, तो इनको आपस में डिवाइड कराना है, तो आपके पास आ जाएगा आंसर 0.11 और यहीं आपकी असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन जो है वो ठीक लगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।